योग गीता में आपका स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आज द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक जो है वह आपको बताया जाएगा। 19वां श्लोक है यो एनम वेत्ति, यो एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यहाँ पर हंतारम, हंतारम का अर्थ है मारने वाला, और हन्ति मारता है, और हन्यते मारा जाता है। They who know that the soul is killed by someone and no death, they both are foolish, because the soul never be killed by someone and never be dead. It cannot be dead. This is the English meaning of the 19th श्लोका। जो इस जीवात्मा को मारने वाला, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। यह श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, और अर्जुन को यह भी कहा है कि यह जो भी जानता है कि वह मारा जाता है या मरता है या उसे कोई मार रहा है, ऐसा जानने वाला, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह श्री कृष्ण का कहना है। यहाँ पर कंफ्यूजन यह है कि शरीर और आत्मा का क्या भेद है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, और शरीर यदि आत्मा मरती नहीं है और शरीर को मार देना, तो क्या यहाँ पर हम किसी मॉब लिंचिंग का समर्थन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है जो श्री कृष्ण के द्वारा वहाँ पर अर्जुन को समझाया जा रहा है। यह एक विश्लेषण है कि मान लीजिए कि हम शरीर को मार देते हैं तो शरीर तो मर जाता है और आत्मा, लेकिन जो भी भोग है, भोग तो हमें शरीर के द्वारा ही करना है। जो भी साधन भी हमें करना है क्रिया योग के माध्यम से, कहते हैं जो भी साधन करना है वह इसी शरीर से करेंगे, और इसी शरीर से सारा भोग भी हमें करना है, इस संसार को भी चलाना है, यह सांसारिक रीति है। और यदि श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। तो क्या हमें किसी शरीर को मार देना चाहिए? आत्महत्या क्या जायज़ है? मॉब लिंचिंग क्या जायज़ है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी हत्या करने का अधिकार नहीं है, ना तो मांस भक्षण का अधिकार है और ना ही किसी जीव को मारने का अधिकार है। और ऐसा कहने वाले गौतम बुद्ध भी हुए हैं, और यह भारतीय संस्कृति में चलते आ रही है। तो उन्होंने यह कहा है कि किसी को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब युद्ध आवश्यक हो जाए तो युद्ध करना पड़ता है। तो यही यहाँ पर उनका कहना है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है, किसी जीवात्मा कभी मरती नहीं है, और जीव आत्मा का जो शरीर है जिसमें वह रहती है उसे भी मारने का अधिकार नहीं है, जीव भक्षण भी करने का अधिकार नहीं है, और जो मारता है वह पाप का भागीदार होता है। प्रकृति उसे नहीं सहती है और ईश्वर उस पर दंड भी देता है। तो यही दंड का विधान है। साधन और भोग हम इसी शरीर से करते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है आपको टोटल आध्यात्मिक ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।